आज हमारा फोर्थ डे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपका नॉलेज का लेवल R1 से R2 तक चला जाएगा, क्योंकि आज हम लोग प्राइस एक्शन यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को येस लैंडिंग के साथ कंबाइन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आई प्रॉमिस ब्रो, वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो के बीच में मैं आपके साथ एक गोल्डन सेटअप भी शेयर करूंगा और उस गोल्डन सेटअप की एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट हमने क्या देखा फर्स्ट डे में ट्रेंड्स के बारे में, सेकेंड डे में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है, देन प्राइस एक्शन। कल हमने क्या देखा प्राइस एक्शन के बारे में। आज हम लोग सीखने वाले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, प्लस येसलेंटिंग यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, ठीक है। क्योंकि येसलेंटिंग जब ऐड करोगे ना तो बहुत, जैसे खाने में अगर थोड़ा मसाला ऐड करोगे तो खाना टेस्टी बन जाता है ना, वैसे ही प्राइस एक्शन को अगर प्राइस एक्शन में अगर येसलेंटिंग कंबाइन करोगे तो खाना यानी कि जो हमारी ट्रेडिंग है ना बहुत अच्छी बनेगी। तो जैसे हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा पहले प्राइस एक्शन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग येसलेंटिंग उसको ऐड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। येसलेंटिंग मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग। जैसे कि पहले हम आपको एक नॉर्मल बताता हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एस लैंडिंग के ऊपर भी। जैसे कि अगर आपको एंट्री करनी है तो ये एंट्री करने के लिए ना आपको 3 स्टार सेटअप चाहिए। 3 स्टार सेटअप मतलब अगर वो 3 स्टार सेटअप है ना तभी आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी। अगर सेकेंड स्टार सेटअप बनता है तो आपको एंट्री नहीं करनी, 1 स्टार सेटअप बनता है तब भी आपको एंट्री नहीं करनी, और जो 4 स्टार है वो ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ठीक है कोई ना। आपको बस 3 स्टार सेटअप को यूज़ करना है। आप 3 स्टार में क्या क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस का मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे जोन ड्रॉ किया। जब रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, आपको ब्रेकआउट मिले तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। आपका टारगेट क्या रहेगा R1। ये आपका क्या रहेगा R1, क्या रहेगा आपका टारगेट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि R1 ये आपका टारगेट रहेगा। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, 3 स्टार सेटअप आपको यूज़ करना है। फर्स्ट आपको क्या क्या देखना है, देखो ध्यान से देखना। फर्स्ट आपको देखना है वही ट्रेंड, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है, ठीक है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, किस कैंडल का वॉल्यूम देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीआर, ठीक है। पीसीआर फर्स्ट मैंने आपको क्या कहा ट्रेंड, देन मैंने आपको क्या कहा जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है ना उसका वॉल्यूम आपको चेक करना है। और फोर्थ है वो ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं मत करो फिर, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो ना तभी आपके लिए ये, अगर आप नहीं आपको सेफ प्ले करना ठीक है, बस इन तीनों को भी अगर फर्स्ट ट्रेंड और वॉल्यूम और पीसीआर को भी देखोगे ना तभी चलेगा। आपको ये फोर्थ है ना वो ऑप्शनल है, आपको मतलब देखना हो तो देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देखोगे तब भी चलेगा। ये फोर है ना वो ऑप्शनल है, जिसके आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो बनेगी ना, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो यहाँ पे फॉर्म होगी उसका देखना है वॉल्यूम, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट आपको देखना है ट्रेंड कौन सा है, अगर आप ट्रेंड है, ठीक है, या फिर डाउन डाउन ट्रेंड है। आप ट्रेंड में आपको क्या करना है 1:2 प्लान करना है। डाउन ट्रेंड में बहुत निगेटिव है तो आपको ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आपको यहाँ पे क्या करना है 70% क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है। सेकेंड आपको क्या देखना है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा आपको, इंडिकेटर में जाना है, ट्रेडिंग में जाओ, इंडिकेटर में क्लिक करो वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा आपको। नॉर्मल वॉल्यूम कैसे दिखता है, नॉर्मल वॉल्यूम पहले यहाँ तक वॉल्यूम कैसे दिखेगा, जो वॉल्यूम की बार्स होती है ना ऐसे 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 होंगे। और जो ब्रेकआउट वाली कैंडल की जब ये वाली कैंडल फॉर्म होगी ना यहाँ पे तो वॉल्यूम का बार ऐसे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तब समझ जाना कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, तो वॉल्यूम आपको देखना है। देन उसके बाद आपको देखना है पीसीआर, पीसीआर आपको 1 के ऊपर चाहिए, ठीक है, 1+ चाहिए, तब यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हो। अगर और फोर्थ है जो ऑप्शनल है ग्लोबल देख सकते हो, ग्लोबल भी पॉजिटिव है तो तब आप कंफर्म होकर ट्रेड कर सकते हो। ग्लोबल देखना हो तो देख सकते हो, नहीं देखना तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। टोटली ग्लोबल देखता था पहले, जब प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं ट्रेड करता था ग्लोबल देखता था मैं। आपको ग्लोबल देखना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेल फर्स्ट आपको क्या देखना है ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड। उसके बाद आपको क्या देखना है वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद पीसीआर देखना है,
और उसके बाद ग्लोबल देखना है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ट्रेंड आपको कंफर्म करना है, अगर आप ट्रेंड के साथ हो तब आपकी 100% क्वांटिटी चली जाएगी। जैसे मान लो कि अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो ना, तो आपकी 100% क्वांटिटी कब जाएगी, जब आप ट्रेंड के साथ हो। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं हो तब आपकी 70% ही क्वांटिटी जाएगी। सेकेंड आपको क्या देखना, वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट वाली ये वाली कैंडल है ना, उसका वॉल्यूम कितना है ये आपको चेकआउट करना है। उसके बाद ये वॉल्यूम, इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद पीसीआर को 1 के ऊपर जाने दो, और ग्लोबल तो ऑप्शनल है, ग्लोबल भी पॉजिटिव है तो आप कंफर्म करके ट्रेड कर सकते हैं। अब याद रखना है इन तीनों में से ही, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैं क्या क्या बताया मैंने आपको, ट्रेड, वॉल्यूम, पीसीआर। तो इन तीनों में से भी ट्रेंड, वॉल्यूम और पीसीआर, इन तीनों में से भी एक भी आपको ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बाय मत करो, तब आपको बाय नहीं करना है। जब तीनों भी बोले, ट्रेंड भी बोले हाँ बाय कर भाई तू, वॉल्यूम भी बोले हाँ भाई आप बाय कर सकते हो, पीसीआर भी बोले हाँ भाई तू बाय कर सकता है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, तभी आपको यहाँ पे बाय करना है। अदरवाइज ये 2 स्टार सेटअप अगर बन गया, जैसे ट्रेंड बोल रहा है बाय करो, ठीक है, ट्रेंड बोल रहा है आपको बाय कर सकते हो, वॉल्यूम बोल रहा है बाय कर सकते हो, लेकिन पीसीआर 1 के नीचे, तब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी कम हो जाएगी फिर आपकी। तो आपको ये 3 स्टार सेटअप हमेशा याद रखना है, ग्लोबल देखना हो तो देख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, अगर वॉल्यूम तगड़ा होना तो मार्केट बस क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, और क्या हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। ये फेक ब्रेकआउट होके मार्केट फिर क्या आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये 3 स्टार सेटअप को फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये 3 स्टार सेटअप को अपना अगर आपने फॉलो किया ना, तो आपको जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ट्रेड सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आपने इस एक पॉइंट को भी मिस किया ना, तो ये हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है। तो आपको ये पॉइंट जो है ना, इसको नोट्स में लिख सकते हो। मैंने क्या बताया आपको, जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी यहाँ पे, ठीक है, जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी ना, उसका वॉल्यूम देखना, आपको वॉल्यूम हाई चाहिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल वॉल्यूम क्या चल रही है, ऐसे चल रही, और जो ब्रेकआउट मिलेगा तब ऐसे वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक है, बड़े बड़े। तब आप समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या समझे कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, आपको फर्स्ट क्या देखना है, चार्ट में जाके ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे एंट्री करनी है, बिल्कुल नहीं, आपको 3 स्टार सेटअप को फॉलो करना है। पहले ट्रेंड ट्रेंड देखना है, अगर आप ट्रेंड है तब आपकी 100% क्वांटिटी जाएगी, अदरवाइज 70% क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। उसके बाद ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी या फिर ब्रेकडाउन वाली कैंडल, उसका वॉल्यूम देखना है आपको, उस कैंडल का वॉल्यूम देखना है। उसके बाद पीसीआर और ग्लोबल देखना है तो ग्लोबल भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या सीखा, ओनली प्राइस एक्शन के बारे में, ठीक है। 3 स्टार सेटअप भी मैंने आपको बताया, गोल्डन सेटअप भी बताऊंगा जो थोड़ा सा एस लैंडिंग के साथ कंबाइन होकर आएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा एस लैंडिंग के बारे में। अब यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इंटरेस्टिंग बनता हुआ जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। अब मुझे बताओ, जैसे मार्केट ने अगर R1 को ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, R2 तक जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। अगर मार्केट ने S1 को ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, S2 तक भी जाएगा। अगर मार्केट ने R2 को भी ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, लाइव चार्ट में बताओ आप लोग। R2 को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा, R3 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ येस एंटी के बारे में। जैसे मैंने आपको क्या कहा, जैसे खाने में अगर थोड़ा सा मसाला ऐड करोगे ना एक्स्ट्रा, तो खाना टेस्टी बन जाता है। वैसे ही प्राइस एक्शन के साथ अगर येस एंटी के साथ कंबाइन करोगे तो ना, तो ट्रेडिंग का आपको मज़ा जो आएगा ना वो बहुत बढ़ जाएगा। येस एंटी में ना हम लोग 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। प्रीवियस मैंने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन वो वाला वीडियो अलग है। इसमें जो नॉलेज मैं शेयर करूंगा ना क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड, वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। उसके बाद PSY लेवल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, PSY लेवल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसएल कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या रहेगा, क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, PSY से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेल ऊपर अवेलेबल हो, नीचे अवेलेबल हो, या फिर नहीं हो तो ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड करेंगे हम लोग इसको इसमें। और गोल्डन सेटअप भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोजिंग प्राइस पहले, ठीक है। उसके बाद PSY लेवल, और
थर्ड में डिस्कस करेंगे ये सेल ऊपर अवेलेबल हो नीचे अवेलेबल हो तो ट्रेड कैसे करना है। और ये सी पॉइंट में अब मैं आपको एक गोल्डन सेटअप शेयर करूँगा। तो मैं आपको पहले बताता क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड कि क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे मान लो देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे मार्केट की आज क्लोजिंग हो गई, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से आया, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो मार्केट की ओपनिंग हो गई आज नीचे, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो गई आज? नीचे। तो मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम का एक्ट करेगा या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ना। हमेशा याद रखना आपको, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा क्लोजिंग प्राइस, और मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से कब बाय करना है कब बाय नहीं करना। देखो, जब मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे यानी कि इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करे, तब आपको 3 स्टार सेटअप का यूज़ करना है। यानी क्या क्या कहा था आपको, फर्स्ट आपको देखना है ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद वॉल्यूम, और उसके बाद पीसीआर देखना। तब आप यहाँ पर आपको बाय कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एस19 को थोड़ा सा बस कंबाइन करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। अगर मान लो इसकी एक्यूरेसी अगर 60% है ना, अगर एस19 को कंबाइन करोगे तो इसकी एक्यूरेसी 75 to 80% बढ़ जाएगी भाई लोग, ठीक है। अब बताता हूँ यहाँ पे आपको एस19 को कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना है आपको, ट्रेंड को देखना है, वॉल्यूम को देखना है और पीसीआर को देखना है। ये इंपॉर्टेंट 3 स्टार सेटअप है, इसको यूज़ करना है आपको हमेशा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब रेजिस्टेंस का एक इंडेक्स ब्रेकआउट करे और दूसरा इंडेक्स अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में आ चुका है यानी कि रेजिस्टेंस लेगा ना वहाँ से, तब यहाँ पे आपको बाय नहीं करना। क्यों नहीं करना आप मुझे बताओ। क्योंकि अगर मान लो कि 3 स्टार सेटअप यहाँ पे बन चुका है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 स्टार सेटअप यहाँ पे बन चुका है, ट्रेंड भी आपके साथ है, ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है और पीसीआर भी हाई है, लेकिन अगर मार्केट ने एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, जैसे मान लो ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया और निफ्टी अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में है यानी कि क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा और जिस इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस का यानी कि क्लोजिंग प्राइस का, वो फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया ना उनकी ऐसे नहीं तो हो जाएंगे और मार्केट नीचे आएगा। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जब मार्केट एक इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास हो यानी कि क्लोजिंग प्राइस के जब इंडेक्स एक पास में हो, ठीक है, और दूसरा इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकआउट दे दे, तब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। फिर वो थ्री स्टार सेटअप छोड़ो, 4 स्टार सेटअप भी अगर बनेगा ना तब भी आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो इसमें आप नोट्स में भी लिख सकते हो, एक इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिया और दूसरे इंडेक्स ने क्लोजिंग प्राइस के पास में, तब आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। वॉल्यूम कितना भी हाई दिखाए, पीसीआर कितना भी पॉजिटिव दिखाए, ट्रेंड कितना भी पॉजिटिव हो, तब भी आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ट्रेंड पॉजिटिव है, पीसीआर पॉजिटिव है, सबको दिख रहा है भाई लोग। और यहाँ पे जब सबको दिखेगा ना सब बायर्स को, तो सब बायर कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पे, कंफर्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे। और जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे ना बायर्स लोग, तो ऐसे नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट नीचे आएगा। तो तब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ट्रेड कब नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पीएसवाई लेवल अगर ऊपर अवेलेबल हो तो ट्रेड कैसे करना। जैसे मान लो मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ पीएसवाई लेवल अगर नीचे अवेलेबल हो, ऊपर सॉरी, तो ट्रेड कैसे करना। जैसे मान लो कि मार्केट की क्लोजिंग हो गई आज यहाँ पर, तो मार्केट के लिए ये क्या एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, है ना। मार्केट आया नीचे से और यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया, अच्छी बात है भाई, टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट को। ऊपर क्या अवेलेबल है, यहाँ पर पीएसवाई लेवल अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या अवेलेबल है, पीएसवाई लेवल। और दूसरे इंडेक्स ने क्या किया है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। दूसरे इंडेक्स ने क्या किया, सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर होगा पूरा साइकोलॉजिकल खेल। अब यहाँ से देखना एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप चार्ट पे जाके देखना, ठीक है। अब ये यहाँ पे से सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तब जो सेल यहाँ पे करेंगे ना लोग,
वो लोग यहाँ पर भी सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है ना। तो जो लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाए या फिर सेल करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ है ना, वो लोग इसमें ट्रेड करेंगे। जैसे मान लो ये बैंक निफ्टी है और ये निफ्टी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने निफ्टी में एंट्री मिस की है ना, वो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको क्या लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस पे मार्केट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग सेल करेंगे, तो ये सेल ऊपर की रेट हो जाएगी, और मार्केट पता है यहाँ से क्या करेगा, मार्केट पूरा गेम यहाँ से खेलेगा, क्योंकि मार्केट को पता है यहाँ पे ये सेल ऊपर अवेलेबल हो गए, क्योंकि ये इसमें देख के, इसमें जो सेल्स है ना, ये निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में यहाँ पर सेल कर रही है, ये मार्केट को पता चल चुका है। अब मार्केट को जाना तो यहाँ से ऊपर था, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेल्स को यहाँ पे बिठाया, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। अब मार्केट क्या करेगा, ये जो ब्रेकडाउन दिया है ना, वो फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा और मार्केट ऊपर ऊपर आ जाएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि मार्केट कितना ऊपर आए, हो सकता है कि अगर अप ट्रेंड में हो तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, और अगर डाउन ट्रेंड हो तो हो सकता है कि ये बस इसका ब्रेकआउट दे दे, फिर से बायर्स को बुलाए, एंट्री बायर्स जब आएंगे ना तो फिर से नीचे आ जाए, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ज़रूर, ठीक है, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड कर रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी। सेलर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे यहाँ पर, जिनको एंट्री करनी हो फिर से री एंटर भी कर सकते हैं यहाँ पर, और तब मार्केट यहाँ से उनके एसेट खाने के लिए ऊपर जा सकता है, क्योंकि PSY लेवल के ऊपर क्या होते हैं, ये सेल अवेलेबल होते हैं। तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर आपकी एंट्री कब होगी, आपको वेट करना है। आपकी एंट्री कब होगी, जब यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको दिखेगी, तब आपको बस वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी एंट्री होने वाली है। और जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखे आपको, यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना 3 स्टार सेटअप चाहिए आपको, ठीक है। और जब यहाँ पे ट्रेंड बोले हाँ बाय कर सकते हो, वॉल्यूम बोले हाँ भाई बाय कर सकते हो, वॉल्यूम किसका देखना है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना उसका वॉल्यूम चेकआउट करना है आपको। PCR बोले आपको हाँ भाई लोग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो, तब आपको यहाँ पे जाके बाय करना है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग मतलब भाई बहुत अच्छा वर्क करता है ये, जाके आप बैक टेस्ट करके देखना। इस ट्रेड की ये सेटअप की एक्यूरेसी ना बहुत तगड़ी है भाई लोग, आप जाके चार्ट में बताना मुझे, ठीक है, कमेंट में बताना, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ना बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, पहले मैंने आपको क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया, PSY से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं ये सेल के बाद, ये सेल अगर अवेलेबल ऊपर नीचे हो तब कैसे ट्रेड करना, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्डन सेटअप, वो बहुत जिसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है भाई लोग, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या बन गया, यम पैटर्न, यहाँ यम पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या एक्ट करेगा इसके लिए, सपोर्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे कौन आएगा, बायर्स लोग आएंगे ना। जब यहाँ पे PSY लेवल अवेलेबल हो, ये गोल्डन सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिखता भी हूँ यहाँ पे जी करके, कि यहाँ पे ये गोल्डन सेटअप है। आप जाके बैक टेस्ट करना, उसके बाद पेपर टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेड करो, और उसके बाद फिर रियल ट्रेडिंग करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब PSY लेवल अवेलेबल हो ना, तब आपको ट्रेंड नहीं देखना, आपको वॉल्यूम नहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ना तो आपको PCR देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यम पैटर्न बनाए ना तो मार्केट नीचे आएगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पूछो ही मत, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सेंड किया था, जिन लोगों ने यहाँ पे सेंड किया था ना, वो लोग इस रिट्रेसमेंट में निकल जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर तो अब ESL अवेलेबल है नहीं। अब जो भी ESL अवेलेबल है इंट्राडे ESL, वो नीचे अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे बाई की होगी ना, यहाँ पे क्या क्या हो गया होगा, यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है वो लोग अभी तक नहीं निकले, क्योंकि रिट्रेसमेंट बहुत रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी बायर्स आए होंगे, ठीक है, और ये भी बायर्स है, तो मार्केट ने इनको निकाला नहीं है। ये बायर्स कब निकलेंगे, जब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिले, तब ये बायर्स लोग निकल जाएंगे। तब आपको यहाँ पे PCR देखने की ज़रूरत नहीं, ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सेटअप को याद रखना है। यहाँ पे ऊपर SL अवेलेबल नहीं चाहिए आपको, और PSY लेवल नीचे चाहिए, यम पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पर, और जब यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले आपको, तब आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। आपको निकलना कब है ये याद रखना है, आपको निकलना कब है, आपको ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, भाई लोग सपोर्ट के पास में निकलना है, आपको नहीं निकलना, आपको सपोर्ट के पास में। आपको कब निकलना है, जब इस PSY लेवल का ब्रेकडाउन डायरेक्टली हो जाएगा ना, तब आपको निकलना है। अदरवाइज अगर PSY लेवल के पास में आके मार्केट होल्ड कर रहा है ना,
तब आपको बैठ सकते हो। फिर तो फिर यहाँ पे ऐसे ही फिर से क्रिएट हो जाएगी और फिर मार्केट सपोर्ट के पास में आता है। लेकिन अगर PSY लेवल के पास में अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे दिया ना, तब आपको यहाँ पे निकलना है। ठीक है, 1:1 मिल रहा है, निकल जाओ। 1:1.5 मिल रहा है, तब भी निकलना है आपको। यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको निकलना है। PSY लेवल का अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको, तब आपको निकलना है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे बन गया, ब्रेकडाउन मिल गया, और PSY लेवल अगर नीचे, अगर PSY लेवल का ब्रेकडाउन डायरेक्टली मिल गया ना आपको, तब आपको यहाँ पे स्क्वायर अप करना है। 1:1 मिले या फिर 1:1.5 मिले या फिर 1:2 मिले, आपको स्क्वायर अप करना है। लेकिन PSY लेवल के पास में आके अगर फिर से बायर्स को इनवाइट कर रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन बड़ी कैंडल बनाएगा और फिर ब्रेकडाउन देगा, तब आपको यहाँ पे वेट करना है नेक्स्ट सपोर्ट तक, यानी कि S2 तक या फिर S3 तक, S1 तक। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड बताया, देन मैंने आपको PSY बताया, PSY से रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सेलर से वो जब निकलेंगे तब ट्रेड कैसे करना है, गोल्डन सेटअप भी मैंने आपको बताया। और आज हमने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में सीखा। नेक्स्ट डे में हम लोग सीखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग एसएलएंटिंग, हर वीडियो में हम लोग एसएलएंटिंग का यूज़ करेंगे। और ये फ्री वेबिनार भी रहेगा, 2 वेबिनार से इस कोर्स में। ये वेबिनार फ्री है, एब्सोल्युटली कोई पैसा नहीं लेने वाला। वेबिनार में आने के लिए क्या करना है, आपको नोट्स बनानी है, इस कोर्स के नोट्स बनाने हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। बहुत लोगों ने मुझे नोट सेंड किए भाई लोग, मतलब 70 to 80 मतलब लोगों ने मुझे नोट सेंड किए। तो भाई लोग बहुत मतलब हार्डवर्क करने वाले लोग होते हैं ना, तो सिखाने भी मज़ा आता है। और तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके कैंडल स्टिक का कोर्स लो फ्री में, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग बहुत सारा प्यार आपको, बहुत थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखने के लिए बहुत प्यार आप, थैंक यू सो मच।